गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण अथवा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो वित्तीय नियोजन, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि वित्तीय नियोजन अर्थात हमें कितना धन चाहिए, हमारी कंपनी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता रहेगी और वह धन कौन कौन से स्रोतों से हमें प्राप्त होगा, और जो भी प्राप्त धन है हमारे पास उसका हम कहाँ पर उपयोग करने के लिए प्राथमिकता देंगे, उसी को ही नियोजित ढंग से आप विचार विमर्श करके सलाह लेकर कुछ योजना बनाते हो तो उसी को ही वित्तीय नियोजन कहते हैं। अभी किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता या असफलता या तो भावी उन्नति अवनति पूर्ण रूप से सुदृढ़ वित्तीय योजना पर ही निर्भर करती है। और सुदृढ़ वित्तीय योजना अगर आप बनाते हो तभी आप अपने उद्यम में, अपने जो भी लक्ष्य है आपका, उसमें सफल हो सकते हैं। तो एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण या तो श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन की विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं। कुल 9 पॉइंट्स में इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सरलता, सिंप्लिसिटी। किसी भी उद्योग के लिए पूंजी प्राप्त करने की इस प्रकार की योजना होनी चाहिए जिसका आधार एवं अनुमान सरलता से लगाया जा सके और उसका प्रबंध भी सुविधाजनक ही होना चाहिए। जिन योजनाओं में वित्त प्राप्त करने और उनके लिए निर्गमित प्रतिभूतियों का स्वरूप कठिन होता है उनमें भविष्य में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, और इसलिए जहाँ तक संभव हो आपको जो भी वित्तीय योजना आप जो बना रहे हो वह सरलता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। लेकिन सरलता से बनाओगे फिर भी कार्यक्षमता आपकी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है श्रेष्ठ वित्तीय योजना का लक्षण में। सेकंड नंबर का पॉइंट है दूरदर्शिता, लुक अहेड, आगे देखना। दूरदर्शिता मतलब कि भविष्य में देखना, भविष्य की गर्त में झांकना, उसी को दूरदर्शिता कहते हैं। तो वित्तीय योजना इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए जिससे व्यापार काफी समय तक सुचारू रूप से चल सके। पूंजीकरण इतना संतोषजनक होना चाहिए कि उद्योग में सभी प्रकार के स्थायी व चालू व्यय सभी पूर्ण किए जा सके। और इस संबंध में प्रवर्तक जो है, कंपनी के निर्माण करने वाला व्यक्ति, तो इनको इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भविष्य में संस्था के उत्थान और पतन अगर होता है तो उस समय वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहे और समय समय पर जो भी कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है उनका हम आसानी से सामना कर सके। तो इस प्रकार से हमारा वित्तीय नियोजन होना आवश्यक है। इसलिए नियोजन करते समय, वित्तीय नियोजन के समय आपकी दूरदर्शिता काम करेगी। भविष्य में सोचना क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं उस पर पूरा ध्यान अगर आपका रहेगा, पूर्ण अनुमान अगर आप करोगे तो वित्तीय नियोजन आपका सही बनेगा। थर्ड नंबर का पॉइंट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूंजी ढांचे में किसी भी प्रकार की कठोरता ना हो, बल्कि वह इस प्रकार का हो कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। तो आपका जो भी वित्तीय नियोजन है वह क्या होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, कुछ लवचिकता उसमें होनी चाहिए, अर्थात कुछ भी परिवर्तन भी आपके द्वारा उसमें होना आवश्यक रहेगा। तो जो भी लोचशील वित्तीय योजना ही उद्योग एवं व्यापार के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। चौथे नंबर का पॉइंट है तरलता, लिक्विडिटी। उद्योग में वास्तविक धन कोषों को उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि उद्योगपति की साख तथा संपत्ति की होती है। अर्थात उद्योगपति की साख, क्रेडिट उसको बना के रखना है, संपत्तियों में तरलता होना चाहिए, और किसी भी उद्योगों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उसमें धन और संपत्ति का एक निश्चित भाग हमेशा आपके पास रहना चाहिए और उससे आपकी तरलता स्थिति को आप बनाकर रख सके और तुरंत जो भी कुछ नए नए अवसर आपके सामने आते हैं उनका लाभ आप ले सके। तो ये तरलता का भी गुण आपके वित्तीय नियोजन में होना चाहिए। 5वें नंबर का पॉइंट है उपयोगिता। उद्योग में जितने भी पूंजी लगाई जाती है उनका सही उपयोग किया जाना चाहिए जिससे वर्ष के अंत में अंशधारियों को उचित दर पर सही लाभांश दिया जा सके और विनियोगकर्ता इस उद्योग की ओर पूंजी लगाने के लिए आकर्षित हो सके। तो उपयोगिता अर्थात आपके द्वारा आपका वित्तीय नियोजन ऐसे होना चाहिए कि जो भी अंशधारक है, जिन्होंने भी आपकी कंपनी में अपने अंश पूंजी के रूप में पैसा जुटाया है, धन जुटाया है, तो उनको उचित दर से लाभांश मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ही आपका वित्तीय नियोजन होना चाहिए। और 6वें नंबर का पॉइंट है पूर्णता, होलनेस।
तो यह भी वित्तीय नियोजन की एक विशेषता रहेगी, होलनेस अर्थात पूर्णता का गुण आपके वित्तीय नियोजन में होना चाहिए। पूर्णता का अभिप्राय यह है कि संस्था के सभी अंगों पर, सभी घटकों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। अर्थात पूंजी कहाँ से मिलेगी, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा, पूंजी जो भी आप प्राप्त करोगे उसमें तो आपकी साख पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा, आदि सभी बातों पर आपको पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और अगर इस प्रकार से संपूर्ण रूप से आप पूरा ध्यान देकर अगर ये नियोजन करते हो तो भविष्य में कोई भी हानि अगर होती है तो उसका सामना भी आप आसानी से कर पाओगे। फिर 7वें नंबर का पॉइंट है मितव्ययिता, लो एक्सपेंसेस, कम खर्च। निमित्त व्ययिता को हम कम खर्च में कार्य करना करके बोलते हैं। तो वित्तीय योजना में पूंजी प्राप्त करने व प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में जो भी व्यय आप करोगे उन व्ययों का न्यूनतम होना आवश्यक रहेगा। कम से कम व्ययों में ही आपके जो अंश है वह निर्गमित होने चाहिए। आप जो भी ऋण पत्र वगैरह बेच के धन कमाना चाहते हो, पूंजी एकत्रित करना चाहते हो, तो वह भी आसानी से ही होना चाहिए। उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये मितव्ययिता का पॉइंट भी वित्तीय नियोजन में होना चाहिए। फिर है आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग ऑफ कैजुअल इवेंट्स। तो जो भी कुछ आकस्मिक घटना घटित हो सकती है तो उनके भी बारे में आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा और उन घटनाओं के लिए भी आपको प्रावधान करना आवश्यक है। आकस्मिक घटनाओं के लिए पहले से प्रावधान इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि इसका संस्था की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसीलिए आकस्मिक घटनाओं के बारे में पहले ही सोचकर उसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिबंध करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए। तो ये 8वें नंबर का पॉइंट है श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण में। फिर है 90 नंबर का पॉइंट सरकारी नीति एवं नियमों के अनुकूल। आपकी वित्तीय योजना जो रहेगी वह सरकारी नीति नियम के अनुकूल ही होनी चाहिए। अगर आप भारत में कंपनी की स्थापना करना चाहते हो तो जो भी अंश पूंजी को निर्धारित एवं निर्गमित करते समय आपको कहाँ की अनुमति लेनी आवश्यक पड़ेगी? पूंजी निर्गमक एवं नियंत्रक की अनुमति आपको लेनी आवश्यक रहेगी। इनकी अनुमति के बगैर आप अपने जो भी वित्तीय योजना ये तैयार नहीं कर सकते और इसीलिए जो भी वित्तीय योजना है आपकी वह सरकारी नीति एवं नियमों के अनुकूल ही होनी चाहिए। अभी ये इस प्रकार से श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण है। इस प्रकार के लक्षणों पर अगर आप ध्यान देते हो तो आप और उसी लक्षणों को आप बराबर अपनाते हो तो आप श्रेष्ठ वित्तीय योजना बना सकते हो और इस प्रकार की योजना आपके जो उद्योग है उनको सफलता दिलाने में श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस प्रकार से श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण हैं। अभी देखते हैं वित्तीय नियोजन की सीमाएं। तो वित्तीय नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वित्तीय नियोजन व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी अलग अलग कारणों से वित्तीय नियोजन की सफलता में बाधा भी पहुंचती है। तो वित्तीय नियोजन में कौन कौन से कारण है जो बाधा पहुंचाते हैं तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। ये टोटल 4 कारण है, 4 पॉइंट है। पहला है पूर्वानुमानों पर आधारित। हमारे जो भी वित्तीय नियोजन हम बनाते हैं वह भविष्य के गर्त में ही देखते हुए हम पूर्वानुमान लगाते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर ही हम पूर्वानुमान लगाते हैं और आप सभी जानते हो कि भविष्य कैसा है, सदैव अनिश्चित है और इसी कारण से अनिश्चितता के कारण कभी कभी हमारे जो पूर्वानुमान है वह गलत हो जाते हैं और इसी कारण से वित्तीय नियोजन असफल हो जाता है। ये पहला पॉइंट है सीमाओं का। सेकंड नंबर है समन्वय का अभाव। अभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो वित्तीय नियोजन में संस्था के बाहर के अधिकारियों में समन्वय होना आवश्यक है, किंतु अच्छा समन्वय न होने से अच्छी वित्तीय योजना भी असफल हो जाती है क्योंकि आप सिर्फ अकेले अपने आंतरिक गुणों पर ही पूर्ण योजना पर ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि योजना बनाते समय हमें बाहर के लोगों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों पर, अलग अलग संस्थाओं पर निर्भर होना पड़ता है, अलग अलग घटकों पर निर्भर होना पड़ता है और इन घटकों में अगर समन्वय नहीं रहेगा तो हमारा वित्तीय नियोजन सफल नहीं होगा। और तीसरे नंबर का पॉइंट है परिवर्तित दशाएं। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता है, नए नए आविष्कार हो जाते हैं, अर्थात आज जो स्थिति है वह कल रहेगी या नहीं रहेगी यह आवश्यक नहीं है और इसी कारण से जो भी हम नियोजन करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं वो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, परंतु भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती है और अच्छा भी नियोजन बनाओगे, अच्छा भी योजना अगर आप बनाते हो तो वह योजना भी असफल हो सकती है, बड़े बड़े परिवर्तन तुरंत हो सकते हैं। और फिर चौथे नंबर का पॉइंट है मानसिक सीमाएं। तो
मेंटल लिमिटेशंस। जो योजना है, नियोजन है, वह आपकी बौद्धिक श्रेष्ठता पर निर्भर करती है और इसलिए वित्तीय प्रबंधकों में अपेक्षित योग्यता अगर नहीं है तो वित्तीय योजना का सही रूपांकन नहीं हो पाता। और इसीलिए वित्तीय योजना बनाते समय आपका जो प्रबंधक है, जो भी प्रबंधक की जो समिति है, वह भी श्रेष्ठ बौद्धिक स्तर वाली होनी चाहिए, तभी आपकी जो वित्तीय योजना है वह सही साबित हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हम श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण और वित्तीय नियोजन की सीमाओं को ही हम दोष या हानियां भी कह सकते हैं, तो इसके बारे में अध्ययन किया है। तो इन प्रश्नों को ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है एक तो 6 नंबर के लिए है, श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण, और वित्तीय नियोजन की सीमाएं भी 4 अंकों के लिए पूछी जा सकती है। तो अच्छी तरह से अध्ययन इसका करना है और श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण, विशेषताएं, इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है।